Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and these days we are covering some important questions of this crucial subject of Delhi University Literature and Cross-Cultural Encounters. First question we had done already yesterday and today is the turn of question number 2. Let us proceed to the video now. Please do not forget to share and subscribe the channel. So next question number 2. What is ironic about the way the story ends? Answer with reference to Deliverance by प्रेमचंद. पहले तो आपको डिलीवरेंस स्टोरी को पूरा समझना पड़ेगा. द लिंक ऑफ द स्टोरीज वीडियो आई हैव गिवन इन डिस्क्रिप्शन. उस लिंक को भी पूरा देखिए, वीडियो को अच्छे से वॉच करिए. जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए उस स्टोरी से. किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो द स्टोरी इन डिटेल सबसे पहले, तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. लेकिन इस आंसर से आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है, आंसर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है जिसको आपको आंसर करना है. यहाँ पर देखिए कीवर्ड है आयरनिक. आयरनिक जिसका कि मतलब होता है कोई ऐसा इंसिडेंट विच यू नेवर एक्चुअली expected to happen. So irony basically an unusual or unexpected part of the situation, किसी भी तरीके की strange या amusing thing which you never expected to happen. अब इस स्टोरी में देखते हैं ऐसा क्या होता है which was not expected to happen but it happened. आंसर की शुरुआत आप सेम फैशन में करेंगे. यू विल ट्राई टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर फर्स्ट. मुंशी प्रेमचंद है जिनका कि ओरिजिनल नेम धनपत राय श्रीवास्तव था, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम प्रेमचंद. ही वाज एन इंडियन राइटर वेरी फेमस फॉर मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर एंड अ पायनियर ऑफ हिंदी एंड उर्दू फिक्शन. हिंदी और उर्दू फिक्शन इनको बहुत अच्छे से आता था. बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे नॉवेल्स, ये सब लिखा है इन्होंने. एंड ही इज द वन जिन्होंने हिंदी लिटरेचर को एक बहुत अच्छी पहचान दिलवाई. अब देखते हैं स्टोरी में क्या था. स्टोरी का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करिए. दिस स्टोरी डिलीवरेंस, जिसको कि हिंदी में सदगति भी कहा जाता है, हम सेल्वेशन भी कह सकते हैं, बाय प्रेमचंद डील्स विद द कास्ट रिलेशनशिप्स विद इन एन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी. एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में, एक विलेज में कास्ट रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में ये स्टोरी. सदगति और डिलीवरेंस रफली मीन्स सेल्वेशन इन डेथ, कि आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है आपको. इन अदर वर्ड्स, worthy death. We see the working of caste laws in the story which results in the death of Dukhi the tanner. दुखी नाम का एक टेनर है, एक चमार है, जिनकी डेथ से रिलेटेड ये स्टोरी है. स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या दुखी को सदगति मिली या नहीं मिली. रीडर्स आर द बेस्ट पर्सन हु कैन डिसाइड वेदर द टाइटल इज जस्टिफाइड और नॉट. अब शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की, और सबसे पहले आप आयरनी को जरूर डिफाइन करिएगा वेन एवर यू आर स्टार्टिंग दिस पार्ट ऑफ द आंसर. आयरनी इज एन अनयूजुअल, unexpected part of situation or event that you never expected to happen. For example, if there is a fire in fire station or if there is a robbery in police station, that kind of events we can call to be ironical events. अब देखते हैं फर्स्ट इंस्टेंस क्या था आयरनी का. फर्स्ट टाइम हमें जो आयरनी देखने को मिलती है वो दुखी की एक स्टेटमेंट में मिलती है. हाउ गॉडली अ साइट. जब वो पंडित जी को देखकर कहते हैं ना कि वाह, पंडित जी तो बिल्कुल भगवान की तरह है. बट लेटर ऑन इट प्रूव टू बी कॉन्ट्ररी टू व्हाट दुखी सेड, बिकॉज द रीडर्स would see that दुखी had to suffer a lot at the house of पंडित. भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवान तो कभी हमें इतना सफर नहीं करने देंगे, लेकिन पंडित जी जिनको दुखी ने, दुखी की वाइफ ने एक भगवान का दर्जा दिया था, उन्होंने दुखी को बहुत सफरिंग्स करवाई. अपने घर में पूरा दिन एक ऐसा लेबर, एक ऐसा काम करवाया जिसकी आदत दुखी को नहीं थी, और उसी लेबर की वजह से दुखी डाइज बाय द एंड. इसके बाद देखते हैं क्या आयरनी है हमारी स्टोरी में. द बिगेस्ट आयरनी वी कैन से, what Duki could not achieve in life, he manages to do that in his death. दुखी जैसे लोग जिनको कि चमार की कैटेगरी में, शूद्रास की कैटेगरी में, अति शूद्रास की कैटेगरी में रखा जाता था, जिनकी परछाई टच होने पर भी पंडित लोग स्नान किया करते थे,
उसी दुखी की डेड बॉडी को पंडित घासीराम ने ही ड्रैग किया, टच किया। एक ऐसा इंसान जिसको जीते जी पंडित जी कभी टच नहीं करते, उसी की बॉडी को पंडित जी ने अपने हाउस से ड्रैग आउट करके बाहर निकाला। So what Dukhi could not achieve in life, he manages to do that in his death. Pandit Ghasiram, who considers the touch of Dukhi polluting, not only Dukhi but every person who is like Dukhi, every person who belongs to the scheduled caste, so-called, is forced to drag the dead body of Dukhi himself. किसी भी और पर्सन ने आकर पंडित जी को हेल्प करने से मना कर दिया था, तो पंडित जी को ही दुखी की डेड बॉडी को अपने घर से ड्रैग करके बाहर निकालना पड़ा। एक ऐसा पर्सन जिसको शायद वो जीते जी कभी टच भी नहीं करते। अब देखिए हमारी स्टोरी में एक और ग्रेटर आयरनी क्या है। घासीराम जी डेड बॉडी को, दुखी की डेड बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं फील्ड्स में ले जाकर। कोई प्रॉपर फ्यूनरल नहीं किया जाता एक ऐसे पर्सन का जिसने बहुत ही डिवोशन, बहुत ही लॉयल्टी के साथ पहले तो पंडित जी को अपने घर आने का इनविटेशन दिया था, निमंत्रण दिया था, और पंडित जी अगर नहीं आए तो ये पर्सन उनके घर आया था और पूरे दिन उनके लिए लेबर किया था, उनके लिए लकड़ियां काटी थी, ये सोचकर कि अगर मैं इतनी डिवोशन और लॉयल्टी से काम करूंगा तो घासीराम जी भी मेरे घर आएंगे मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी डिवोशन और इतनी लॉयल्टी के बदले ही डिड नॉट इवन गेट अ प्रॉपर फ्यूनरल। पंडित जी ने उसकी बॉडी को फील्ड्स में ले जाकर छोड़ दिया सिर्फ टू बी ईटन बाय स्कैवेंजर्स। The title of the story, Deliverance, itself is quite ironical. Deliverance or Sadgati, we can say. In the Hindu belief system, Sadgati refers to a happy state the soul achieves after death. It may mean rebirth in a better world or as a good living creature, or moksha prapti, which is deliverance from the endless cycle of birth and rebirth. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दुखी के साथ। यू हैव जस्ट सीन किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया दुखी की डेड बॉडी को। कुछ भी प्रॉपर रिचुअल्स, प्रॉपर राइट्स, प्रॉपर फ्यूनरल प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, एज पर द हिंदू बिलीफ सिस्टम, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट डिलीवरेंस फॉर द बॉडी ऑफ, फॉर द सोल ऑफ दुखी? So the whole story is basically a criticism of Hindu society and its Varna system, in which somebody is given a paramount position and somebody is treated like a slave. The short story Deliverance by Premchand is a complete criticism of Hindu society, where the caste system rules the society above all rules. People are not human. Before being human, they are considered to be आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो. The story, entitled Deliverance by Munshi Premchand, portrays the themes of untouchability, class system, hierarchical class discrimination based on Hindu Varna system. So we have reached to the end of this part of the video. We will do question 3 very soon. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.